का। ठीक है, अब जो अपन बात करने वाले हैं वो होने वाला है कि भाई ये जो स्प्लंक है इसके अंदर हम डेटा को इंपोर्ट कैसे करते हैं। लेट सपोज कोई एक्टिविटी हो गई आपके साथ में, ठीक है, एक्टिविटी होने के बाद अब आपने बोला तपन भाई कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक साइबर सिक्योरिटी का एक बड़ा ब्रीच हो गया, ठीक है ना, किसी ने साइबर अटैक कर दिया है या फिर किसी ने हो सकता है कि अटैक परफॉर्म कर दिया है, ब्रूट फोर्स कर दिया है, कोई भी टाइप का अटैक परफॉर्म कर दिया है। अब आपको आपके सर्वर एडमिन ने आपको उसकी लॉग प्रोवाइड कर दी कि तपन भाई कि ये लॉग है और इसको आप एनालिसिस करके बताओ कि क्या है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि पहले बात तो अपने सिस्टम के अंदर जो है ना वो कैसे लॉग को एनालिसिस, पहले तो लॉग एक्सपोर्ट कैसे करते हैं वो अब मैं दिखाऊंगा मैं आपको। एक मिनट थोड़ा सा और मैं स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ। ठीक बात है, तो पहले अपन करने वाले, पहले मैं बताऊंगा आपको कि ना कैसे आप लॉग को एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट कैसे करते हैं और उसके ऊपर एनालिसिस कैसे करते हैं। ठीक है ना, इसमें अपन एसपीएल का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है ना, सर्च प्रोसेसिंग लैंग्वेज का यूज़ करने वाले हैं और इसी की हेल्प से अपन ये पूरा काम परफॉर्म करेंगे। साथ में हम लोग फिर बात करेंगे जनरेट लॉग्स में दे रखा है, ये अपन ऑलरेडी जनरेट लॉग अपन ऑलरेडी कर चुके हैं ना, तो अपन एसपीएल क्वेरीज के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमें पहले डेटा को ऐड कैसे करना है वो मुझे बताना है। ठीक है, तो डेटा ऐड करने के लिए मैंने ऊपर दे रखा ऑलरेडी, हाँ ये प्रोसेस दे रखा है, एक्सट्रैक्ट व्यू फील्ड। अब बात करते हैं कि है ना हाउ टू ऐड लॉग्स इन स्प्लंक। स्प्लंक्स के अंदर अगर मुझे ऐड को इंजेक्ट करना है या फिर डालना है या अपलोड करना है तो वो मुझे कैसे करना है। ठीक है, इसको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा, पहले समझा देता हूँ मैं आपको। पहला काम क्या करना है, आपको ऊपर सेटिंग्स का एक ऑप्शन नजर आ जाएगा, जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे एक सेटिंग्स का एक ऑप्शन होता है ऊपर टॉप पे नजर आएगा, ठीक है, जिसके ऊपर मैंने क्लिक करके काफी सारे ऑप्शंस को देखे थे। यहाँ पे आपको ये एक नजर आएगा ऑप्शन डेटा, ऐड डेटा का ऑप्शन आएगा। ये आप डैशबोर्ड से भी कर सकते हैं, जरूरत नहीं है यहाँ जाके करने के लिए, डैशबोर्ड में भी ऐड डेटा का ऑप्शन होता है। जब आप ऐड डेटा पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको जब आप जाएंगे तो नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आपको अपलोड का एक ऑप्शन आता है। ठीक है, ये अपलोड का ऑप्शन आपको मिलेगा। इससे पहले हमने फॉरवर्डर का ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं जब हमने फॉरवर्डर को ऐड करा था। ठीक है, आई एम न्यू सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच अरित्रा लाइव ज्वाइन करने के लिए। एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जब अपन ने पिछली बार जब अपन ब्रेक से पहले अपन ने फॉरवर्डर का यूज करा था, जहां पे अपन ने फॉरवर्डर को ऐड करा था। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि मुझे फॉरवर्डर के थ्रू डेटा नहीं इंजेक्ट कराना, मैं चाह रहा हूँ कि डेटा मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ है, वो मुझे डाल के इस पे मुझे एनालिसिस करवाना। तो उस कंडीशन में आपको अपलोड ऑप्शन का क्लिक करना पड़ता है। इस पे आगे जाएंगे, जैसे ही आप जाएंगे तो ये पूरा एक ना आपके सामने स्टेप दे देगा क्या क्या आपको करना पड़ेगा जब आप अपने डेटा को ऐड करते हो। तो पहला काम दे रखा है आपके यहाँ पे सेलेक्ट फाइल। तो आपने जो डेटा एक्सपोर्ट करा था, हमने देखा होगा कि अपन ने डेस्कटॉप के ऊपर एक क्या करा था अपन ने, क्या नाम था उसका, एक्सप्लॉइट वाला। एक मिनट रुको भाई, चेक करता। हाँ इवेंट्स के नाम से फाइल थी, है ना, इवेंट के नाम से एक फाइल थी, उस फाइल को मैंने एक्सपोर्ट करा था। तो उस एक्सपोर्टेड फाइल को मुझे यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, एक बार आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे सेलेक्ट फाइल के ऊपर, ये अपलोड का ऑप्शन दे देगा आपको। वहां पे जाने के बाद आप अपनी फाइल, जो भी आपकी फाइल है जिसमें लॉक्स रखे हुए, सेलेक्ट कर लें, उसको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। मैक्सिमम फाइल साइज दे रखी है यहाँ पे 500 MB तक का लॉक फाइल आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। ठीक है, उसके बाद आप जब इस पर क्लिक करके सिलेक्ट हो जाएगा, इस पर नेक्स्ट का बटन जो है इनेबल हो जाएगा, उसके आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद आपके जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपके पास, ठीक है ना, तो अब नेक्स्ट का बटन आ गया अपने पास। थर्ड नंबर पे आपको ये करना है, पहले आपको ये करना है, फर्स्ट नंबर पे सेलेक्ट कर लो फाइल को, ठीक है ना। सेकेंड नंबर पे आपको यहाँ पे चेक करना है कि अपलोड हुआ या नहीं हुआ, अगर हो गया तो फिर थर्ड नंबर पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो ये आपका होता है सेट सोर्स टाइप। तो सोर्स टाइप क्या है, जैसे मान लो आपने ये बोला कि अगर मैंने ये बोला कि मिठाई जो होती है ना, मिठाई होती है जैसे मैंने ना स्वीट डिशेस होती है, रसगुल्ले को आप नॉर्मल ओपन पैकेट में नहीं दे सकते, उसके लिए बॉक्स ही चाहिए आपको, समझ में आ रहा है। तो जिस टाइप का डिश है उस टाइप का बॉक्स लेकर आओगे ना, ऐसे ही सेट सोर्स टाइप होता है। जो लॉग आप अपलोड कर रहे हो, अगर आपने उसको उसी के प्री डिफाइंड फॉर्मेट में डाल दिया, जिसका सोर्स टाइप अगर आपने डिफाइन कर दिया कि भाई ये सोर्स टाइप जो है इसका ये है, तो आपके लिए इजी रहेगा उसको अच्छे से एनालिसिस करने के लिए।
देखो यहाँ पे भी दे रखा है दिस पेज लेट्स यू लेट यू सी हाउ द स्प्लंक प्लेटफॉर्म सी योर डेटा बिफोर इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग से पहले उसको डेटा को देखना कैसे, अगर मान लो आपने उसका प्री डिफाइंड फॉर्मेट में डाल रखा है तो इजी रहेगा, ठीक है ना। इफ द इवेंट लुक करेक्ट एंड हैव अ राइट टाइम स्टैम्प्स क्लिक नेक्स्ट। अगर आपने देखा कि भाई मेरा जो लॉग है प्रॉपरली आ गया, दिख रहा है ये लॉग है आपका और इसमें प्रॉपर टाइम स्टैम्प है, जो आपने डेटा अपलोड करा है, ठीक है ना, उसमें प्रॉपर टाइम स्टैम्प आ रहा है और डेटा यहाँ पे प्रॉपर आपका ये आ रहा है, डिटेल्स वगैरह आ रही है आपकी, तो मतलब कि प्रॉपर सही है आपका, है ना, आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। और अगर ऐसा लगता है कि नहीं अप्रोप्रिएट नहीं है तो आप यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे सॉर्टिंग कर सकते हो आप इसके, मतलब यहाँ पे आप है ना कुछ चेंजेस वगैरह करना चाहें इस डेटा फील्ड में, डेटा के अंदर, लॉग डेटा के अंदर, तो वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब वो क्या करना है, जैसे मान लो कि आपको टाइम स्टैम्प एक्सट्रैक्ट कराना है या फिर ऑटोमेटिकली डालना है, बहुत सारी चीजें होती है, स्पेसिंग वगैरह सेट करना, ठीक है, मैं बताऊंगा मैं भी जब अपन सेट सोर्स करेंगे, उसके बाद जाके जब आप इसको कर लेंगे तो आपको फिर नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना। एक बार आपने कंफर्म हो गया, आप तो बस ये चेक करना कि भाई टाइम वाइम प्रॉपर आ रहा है नहीं आ रहा, जो लॉग मैंने डाली थी वो एज इट इज वैसे ही आ रही नहीं आ रही, ताकि मुझे एनालिसिस करने में दिक्कत ना हो, कोई फील्ड ना छूट जाए। एक मिनट, नहीं भाई प्रॉपर आवाज आ रही है, एक बार चेक करना, एक बार आवाज आ रही प्रॉपर चेक कर लेना प्लीज, सारे एक बार डालना चैट बॉक्स में आवाज प्रॉपर आ रही नहीं आ रही है। चलो ठीक है, तो अब यहाँ पे आने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, ये आता है इनपुट सेटिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दे रखा है कि अगर आप चाहे तो इंडेक्स को डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स जो है ना बेसिकली आपके डेटा को फॉर्म एक प्रॉपरली सेट करने का काम आता है। देखो यहाँ पे दे रखा है कि होस्ट क्या होता है, व्हेन द स्प्लंक प्लेटफॉर्म इंडेक्सेस डेटा, ठीक है ना, जब स्प्लंक प्लेटफॉर्म आपके डेटा को इंडेक्स करता है, ईच इवेंट रिसीव्स अ होस्ट वैल्यू। यार जो भी इवेंट आप कलेक्ट कर रहे हो ये इवेंट कहीं ना कहीं किसी ना किसी होस्ट पे परफॉर्म हुए होंगे। जैसे मान लो मेरा सर्वर है, सर्वर से मैंने लॉग निकाली तो सर्वर जो है ना वो मेरा होस्ट है, फायरवॉल से मैंने लॉग निकाली तो फायरवॉल मेरा होस्ट है, समझ में आ रहा है, जहां से आप लॉग निकाल रहे हो वो होस्ट होता है वहां पे। द होस्ट वैल्यू शुड बी द नेम ऑफ द मशीन, जो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा इस तरफ, होस्ट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस ये बॉक्स दूसरा है, ये बॉक्स तो नीचे वाले का है आपका, ठीक है ना, ऊपर एक और बॉक्स आएगा होस्ट का, तो उसमें उसका नाम डालना पड़ता है, तो नाम जो रहेगा ना वो हमेशा ही हमारा सिस्टम का होता है, ठीक है, सिस्टम का रहता है, तो उसको एज इट इज छोड़ देना। अगर आपने बोला कि नहीं भाई वो जो सिस्टम, क्योंकि वो सिस्टम का नाम निकाल रहा है, हो सकता है वो सिस्टम का नाम बड़ा रैंडम सा हो, आपने बोला नहीं मुझे तो अपना नाम डालना है, तो आप अपना नाम भी, मतलब जैसे आपने बोला कि फायरवॉल स्विच फ्लोर 1 F1 ऐसे डालना है, तो वो आप लॉजिकल नाम भी अपना चेंज कर सकते हो उसको। और इंडेक्स जो है बेसिकली क्या दे रखा है कि द स्प्लंक प्लेटफॉर्म स्टोर इनकमिंग डेटा एज इवेंट इन द सेलेक्टेड इंडेक्स, जो भी आप इनपुट दे रहे हो, ठीक है ना, जो भी आपने लॉग फाइल दी है उसको स्प्लंक कैसे स्टोर करेगा, तो वो इंडेक्स फॉर्मेट में करता है ताकि वो प्रॉपर्ली रीडेबल हो। कंसिडर यूजिंग द सैंडबॉक्स इंडेक्स एज अ डेस्टिनेशन इफ यू हैव अ प्रॉब्लम डिटरमाइनिंग द सोर्स टाइप, ठीक है। तो इसमें क्या बता रखा है कि ना अगर आपको डिटरमाइन करने में, ये चेक करने में, आइडेंटिफाई करने में इशू है कि सोर्स टाइप क्या है उसका, तो उसको कंसिडर कर लो सैंडबॉक्स की तरह, ठीक है। सिंपल सा मतलब क्या है कि जब आपको डेटा डाल रहे हो तो वो इंडेक्स फॉर्म में ही जाना चाहिए ताकि उसको वो ऑर्गेनाइज कर सके, उसको अरेंज कर सके, वो सारे काम होते हैं उसको, ठीक है ना, वो आपको रीडेबल फॉर्मेट में, सर्चेबल फॉर्मेट में दिखा सके, इसलिए हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। सबका अलग अलग हमारा इंडेक्स टाइप होता है। यहाँ पे देखो दे रखा है हिस्ट्री है ये, ठीक है ना, मेन है, समरी है, क्या किस फॉर्म में है ये, ठीक, उसी फॉर्म में सेट करेगा वो उसको। और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप इनिशियल डिफॉल्ट कर दो, जब आप धीरे धीरे काम करना शुरू करोगे ऑटोमेटिकली फिर आपको इंडेक्सेस क्रिएट करना आ जाएंगे, कौन सा इंडेक्स कहाँ पे रिक्वायर्ड होता है वो सब आता है। पर इनिशियल लेवल पे अगर आप समझना चाहोगे थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल हो सकता है, तो गो विद द डिफॉल्ट सेटिंग्स, आप डिफॉल्ट सेटिंग से भी आप बहुत कुछ कर सकते हो आगे जाके, ठीक है। थैंक यू सो मच मनीष मनी ज्वाइन करने के लिए हमारी मेंबरशिप। अब उसके बाद आगे अपन देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे रिव्यू का ऑप्शन है, लास्ट में रिव्यू करने का ऑप्शन आ जाएगा, भाई रिव्यू करो आप अपनी सेटिंग्स को, ठीक है ना। तो जो फाइल अपलोड करी, इनपुट टाइप क्या है कि अपलोडेड फाइल, तो इनपुट कैसे अपन ले रहे हैं, लॉग का इनपुट कैसे ले रहे हैं कि हम अपलोड कर रहे हैं, ठीक है ना, फॉरवर्डर से नहीं ले रहे हैं। उसके बाद फाइल का नाम क्या है, तो security.csv मैंने एक फाइल का नाम रख दिया। सोर्स टाइप क्या है कि CSV फाइल है, तो CSV फाइल समझ में आ गया उसको। होस्ट नेम क्या है, तो इसने ऑटोमेटिकली होस्ट नेम फेच कर लिया आपके लॉग फाइल से, और इंडेक्स दे दिया इसने वेनलॉग के थ्रू, मैंने वेनलॉग डिफाइन कर रखा था। और फिर नेक्स्ट करके आप जब डन कर दोगे तो यहाँ अपलोड आ जाएगा। अब यहाँ पे आपकी फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो गई है। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है,